नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। जगत पिता ब्रह्मा की पवित्र धरा पुष्कर में संत, महंत एवं अनेक समाजों के प्रबुद्ध नागरिकों आध्यात्मिक पदयात्रा के साथ पुष्कर के 5 दिवसीय धार्मिक मेले का शुभारंभ हो गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, नगर परिषद अध्यक्ष कमल पाठक और संत महंतों ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुष्कर के सालाना धार्मिक मेले के शुभारंभ में मंगलवार को आध्यात्मिक यात्रा निकाली। पुष्कर के गुरुद्वारे के सामने संत, महंत, विभिन्न संप्रदायों के मठाधीशों का पुष्प तिलक के साथ अभिनंदन के बाद आध्यात्मिक पदयात्रा शुरू हुई। पदयात्रा में विभिन्न मंदिरों, स्कूलों और समाज सेवकों की ओर से मनोहर झांकियां सजाई गई। अध्यात्म से जुड़ी ये झांकियां ढोल नगाड़ों के साथ जब निर्धारित मार्ग से निकली तो कस्बे वासियों ने इनके स्वागत में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए और फूलों की वर्षा की। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के इस नजारे को देखकर विदेशी पर्यटकों व केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने भी अहम भूमिका निभाई। हरे राम हरे कृष्ण का बखान करते हुए ढोल नगाड़े भी बजाए। इसके बाद पद यात्रा के मार्ग में बदलाव किया गया, जिससे ये गुरुद्वारे से पद यात्रा को शुरू कर नया रंगजी मंदिर, वराह घाट, बद्री घाट, ब्रह्मा घाट होते हुए ब्रह्मा मंदिर के सामने से होते हुए मेला मैदान तक पहुंची। आध्यात्मिक यात्रा में भाग लेने पहुंचे सैकड़ों संत महात्माओं का मेला मैदान में नगर परिषद अध्यक्ष कमल पाठक की अगुवाई में सम्मान स्वागत किया गया। इस दौरान संत समाज के अध्यक्ष रामशरण दास, सेनाचार्य अचलानंद महाराज, महंत हनुमाना राम उदासीन, संत पाठक महाराज, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, सर्व धर्म मैत्री संघ के अध्यक्ष प्रकाश जैन, अंजुमन के अध्यक्ष गुलाम किबारिया चिश्ती, गुरुद्वारा कमेटी के सचिव जोगेंद्र सिंह दुआ सहित अनेक प्रबुद्ध लोगों ने तीर्थ नगरी के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसके पौराणिक स्वरूप को बनाए रखने का आह्वान कर सभी से धार्मिक नगरी को नशा मुक्त बनाने और भाईचारे से रहने का संदेश दिया। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गिरीश बच्चानी ने सभी संत महात्माओं का आभार जताया। सांप्रदायिक सौहार्द की इस अनूठी यात्रा में सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया। जाति पाति बंधन से ऊपर उठकर सभी ने ब्रह्मा की नगरी इस पावन पर्व में भाग लेकर अपने आप को धन्य महसूस किया। आज इस यात्रा के अवसर पर, क्योंकि ये सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा जी की ये नगरी है, सारे तीर्थों का गुरु है पुष्कर राज। आज यहाँ ये यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि हमारे देश में ये ऋषि मुनियों की, ये संतों की ये पावन धारा है, ये भारत माता। और ऋषि मुनियों ने हमारी संस्कृति को बचाए रखा, सनातन धर्म को बचा के रखा। ये आज सारे तीर्थों का पुष्कर जो गुरु राज है, आज यहाँ ये धार्मिक यात्रा निकल रही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जगत पिता ब्रह्मा जी इस देश को खुशहाल बनाए, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाए, सनातन धर्म को और मजबूती दे और सभी संतों का आशीर्वाद हम सबको ऊपर बना रहे। और यही मैं कामना करता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है ये देश विकसित राष्ट्र बनना चाहिए 2047 तक। वो सपना उनका पूरा हो और हमारा प्रदेश जो भजनलाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में ये प्रदेश भी खुशहाल बने, संपन्न बने और विकसित प्रदेश बने और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र बने। यही हम कामना करते हैं। सबसे पहले तो तमाम भाइयों को, ऑर्गेनाइजर को, सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज यहाँ पुष्कर मेले का जो आरंभ हो रहा है, जो स्टार्टिंग हो शुरू हो रहा है, ये बड़ी एक अहम दिन है, बड़ा खुशी का दिन है। यहाँ के बड़ी विकसित महसूस हम अपने भाई के बीच अपने आप को पाकर, ये हमारी जो हिंदुस्तान की परंपरा है, हमारी तहजीब, हमारा तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध, जैन, हम सब मिल करके जो भी हमारे त्यौहार को मिलकर मनाते हैं। और उसका कोई महत्व यह है कि यहाँ पर 8.5 साल जो फूल पैदा होता है, यहाँ गुलाब का बारगाह का इनाज पेश किया जाता है। मेरा कहना तो जब सूरज की पहली किरण सरोवर में नहा करके निकलती है, ख्वाजा दरबार के गुम्बद पे उसकी रोशनी पड़ती है, वो एक अजीब मंजर होता है। पुष्कर से जो मामला है हमारा, ये हमारा एक रूहानी मामला भी है कि यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो ख्वाजा गरीनाज की दरगाह। मैं इस मौके पर तमाम जितने ज़ायरीन यहाँ हाजिर हुए, जितने श्रद्धालु यहाँ हाजिर हुए, सबको अंजुमन की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके साथ कितने लोगों का? मेरे साथ मेरे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, 21 लोग हैं, हम लोग हाजिर हैं और इंशाल्लाह हम हमेशा हाजिर होते रहते हैं और इंशाल्लाह होते रहेंगे। ये हमारा एक कर्तव्य है, अपनी ड्यूटी समझते हैं इस पे आना, कि हम सब मिलजुल कर, चाहे दिवाली हो,
चाहे वो ईद हो, चाहे पुष्कर का मेला, हम सब मिलजुल कर मनाते हैं और आज से सदी से मनाते आ रहे हैं, मनाते रहेंगे। क्या संदेश देना चाहते हो और क्या मैसेज देना मैं ये संदेश चाहता हूँ, हम सब मिलकर हिंदुस्तान में अमन कायम रहे, एक दूसरे से मोहब्बत करे, एक दूसरे का एहतराम करे, एक दूसरे से प्यार करे। अजमेर शहर सांप्रदायिक सद्भाव का शहर है और हम लोग सर्वधर्म मैत्री संघ के माध्यम से प्रत्येक वर्ष इस अंतर्राष्ट्रीय मेले के अंदर शामिल होते हैं ताकि पूरे शहर को ही नहीं, राज्य को ही नहीं, देश को ही नहीं, पूरे विश्व को अजमेर से एक सद्भावना का संदेश आए, प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का। इसीलिए सभी विभिन्न धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि सद्भावना का संदेश और शांति और प्रेम भाईचारे का संदेश दें। यही हमारा संदेश है। आपकी ओर से आज क्या कार्यक्रम रखा गया? हमारी तरफ से यहाँ पे विशेष रूप से सब लोग इकट्ठे हुए, पुष्प वर्षा कर जो हमारे धर्म गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, उनका सबका सम्मान करें और हम लोग अभी जो मेला है उसके अंदर शामिल होंगे, वहाँ पे भी हम लोग एक संदेश देंगे सर। पुष्कर मेला 2024 के लिए आज कार्तिक शुक्ल एकादशी को आध्यात्मिक पद यात्रा रवाना हुई और ये माना जाता है कि धार्मिक मेले का आयोजन एकादशी से ही होता है और इस मेले का शुभारंभ इस पवित्र यात्रा से होता है। और चूँकि अब की बार ये यात्रा मुख्य बाज़ारों से होकर आ रही है, इसलिए लोगों में उत्साह भी ज़्यादा है और लोगों ने बढ़ चढ़ के उत्साह से इस यात्रा में भाग लिया है। सभी प्रमुख साधु संतों, महंतों, आश्रमों के प्रमुख इस यात्रा में बड़े हर्षोल्लास से भाग ले रहे हैं और जो पुष्कर की जनता है उनका वो पुष्प वर्षा करके बहुत भव्य स्वागत किया जाता है। आज विश्व विख्यात पुष्कर मेले का शुभारंभ हुआ है। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के पदयात्रा के द्वारा एक बहुत सुंदर संदेश जाता है, जहाँ पे एक ही मंच के ऊपर सभी धर्मों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इस शुभ यात्रा के द्वारा जो यहाँ पर ये बड़ा मेला है जो कि विश्व विख्यात है, दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं और एक ही संदेश अजमेर से लेके जाते हैं कि यहाँ पे कितना भाईचारा है, कितना प्रेम है और यहाँ जो भी उपस्थित है सभी धर्मों के लोग यहाँ उपस्थित है। हम सबों ने मिलकर के एक इस यात्रा। अजमेर की रोडवेज बस स्टैंड पर चोरी की वारदात करने वाली महिला गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हुई। नागौर की महिला यात्री की भीड़ का फायदा उठाकर महिला ने 1.5 तोला सोने की चेन तोड़कर फरार हो गई। पीड़ित महिला ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दी है, जहां पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी है। अजमेर की रोडवेज बस स्टैंड पर चोरी की वारदात करने वाली महिलाएं एक बार फिर सक्रिय हुई। नागौर की महिला यात्री की भीड़ का फायदा उठाकर महिला ने 1.5 तोला सोने की चेन तोड़कर फरार हो गई। सिविल लाइन थाना पुलिस के अनुसार नागौर निवासी संगीता सोनी पत्नी मनोज कुमार ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस शिकायत के आधार पर जांच में जुटी है। पीड़ित महिला ने बताया कि वह अपने पीहर अजमेर आई थी। 11 तारीख को बीकानेर डिपो की बस से अपने घर तक जाने के लिए बस में बैठी थी। इस बीच भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात महिला ने उसकी 1.5 तोले की सोने की चेन तोड़ ली, जिसका उसे बाद में पता चला। महिला की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई भीम सिंह को दी गई है। पुलिस बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। सोनी वाइफ ऑफ महेश मनोज कुमार सोनी, जाति सोनी, उम्र 41 साल, निवासी ब्रह्मपुरी मेड़ता, जिला नागौर ने उपस्थित थाना पर पहले एक रिपोर्ट पेश करी कि मैं मेरे पियर अजमेर से मेड़ता जा रही थी। समय 3 बजे बीकानेर डिपो की बस में चढ़ते समय किसी अज्ञात महिला ने उस महिला की सोने की चेन तोड़ ली, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ। प्रकरण संख्या 393/24 दर्ज कर अनुसंधान। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र स्थित 35 वर्ष पुरानी सूफी सेंट सेकेंडरी स्कूल में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि देर रात अज्ञात चोरों द्वारा स्कूल के ऑफिस में रखी अलमारी का ताला तोड़कर अलमारी में रखा लैपटॉप समेत अन्य सामान चोरी करके फरार हो गया। अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र स्थित 35 वर्ष पुरानी सूफी सेंट सेकेंडरी स्कूल में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि देर रात अज्ञात चोरों द्वारा स्कूल के ऑफिस में रखी अलमारी का ताला तोड़कर अलमारी में रखा लैपटॉप समेत अन्य सामान चोरी करके फरार हो गए। वहीं स्कूल के चेयरमैन ने बताया कि स्कूल में पहले भी छोटी मोटी चोरी जैसे हालात हुए थे, परंतु लापरवाही के चलते बदमाशों द्वारा आज बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। बताया कि चोरों द्वारा चोरी किए गए लैपटॉप में स्कूल का डेटा मौजूद था, जो चिंता का विषय साबित हो रहा है। स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे के तार काटकर डीवीडी समेत अन्य सामान बदमाश लेकर भाग गए। वहीं दूसरी ओर स्कूल के चेयरमैन ने गंज थाना में इसकी सूचना देते हुए अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच में जुटी है। देर रात एक अज्ञात चोर सूफी सेंट स्कूल के अंदर ऑफिस में घुसा और ऑफिस से लैपटॉप और जो बाहर सामान पड़ा हुआ था जैसे मोटर आदि
उठा के ले गया और नल की टोटियाँ तोड़ गया। और सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो लैपटॉप में हमारा स्कूल का डेटा था, बच्चों का सारी इंफॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से हम ज़्यादा परेशान हैं। और तफ्तीश के लिए पुलिस लगी हुई है और वो बड़ा आश्वासन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि हमारी टीवी और VCR DVD वगैरह वो उठाकर तोड़कर तार काट के अपने साथ ले गए। पुष्कर सरोवर में मंगलवार को देव प्रबोधिनी एकादशी स्नान के साथ पंचतीर्थ स्नान आरंभ हो गया। इसी के साथ धार्मिक पुष्कर मेला शुरू हो जाएगा, जिसका समापन 15 नवंबर को सरोवर में कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाले महास्नान के साथ होगा। एक तिथि क्षय होने के कारण 5 दिनों का कार्तिक पंचतीर्थ स्नान इस बार 4 दिन का होगा। धार्मिक मेले के लिए जिला एवं प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। कार्तिक पंच तीर्थ स्नान के लिए श्रद्धालुओं की आवक शुरू हो गई है। दूर दराज से बड़ी तादाद में धर्म प्रेमी बंधु पुष्कर पहुंच गए हैं। इनकी आवक निर्बाध गति से बनी हुई है। सरोवर में धार्मिक स्नान मंगलवार की अल सुबह ब्रह्मा मुहूर्त के बीच प्रारंभ हो गया। तीर्थ पुरोहित पंडित दिलीप शास्त्री और रविकांत शर्मा ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक जगत पिता ब्रह्मा जी ने पुष्कर सरोवर में सृष्टि यज्ञ किया था। लिहाजा इन 5 दिनों में सभी 33 करोड़ देवी देवता अंतरिक्ष की जगह तीर्थराज पुष्कर की धरा पर विद्यमान रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इन 5 दिनों के दौरान ब्रह्मा सरोवर में स्नान करने मात्र से मनुष्य को न केवल पापों से छुटकारा मिलता है, बल्कि हजारों गुना पुण्य की प्राप्ति भी होती है। पद्म पुराण में इसे भीष्म पंचक महास्नान भी कहा गया है। पंचतीर्थ स्नान के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख घाटों, बाजारों, मंदिरों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से माकूल इंतजामात किए हैं। घाटों, मंदिरों समेत चप्पे चप्पे पर पुलिस एवं सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। सरोवर पर पानी के स्तर को देखते हुए NDRF और SDRF का जाब्ता तैनात किया गया है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सरोवर में NDRF ने रबर बोट तैनात की है। यज्ञ किया था जिसमें 33 कोटि देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, संत, महंत, ऋषिगण, मुनिगण सब दृश्य एवं अदृश्य रूप में यहाँ पर पधारे थे। और वही प्रक्रिया आज भी सतत, चूँकि पुष्कराज महाराज आदि अनादि तीर्थ है, ब्रह्मांड के सारे जितने भी तीर्थ है उन सब तीर्थों के गुरु है। इन 5 दिवस में इसे पंचतीर्थ स्नान के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर स्नान करने का कोटि गुना फल होता है। और यहाँ पर स्नान करने का मतलब है डायरेक्ट आपकी पासिंग होती है वैकुंठ के लिए। तो अवश्य पधारें और इन पंचतीर्थ का स्नान का आनंद उठाएं। कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये पंचतीर्थ स्नान कहलाता है। पुष्कर तीर्थ में प्रातःकाल से हजारों यात्रीगण स्नान कर रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी के साथ में धरती पे विराजमान रहते हैं और सारे मांगलिक कार्य आज से आरंभ हो गए हैं। प्रातःकाल से हजारों यात्रीगण स्नान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, पूजाएं कर रहे हैं और सभी प्रकार का दान कर रहे हैं और तीर्थ का आनंद ले रहे हैं। कार्तिक मास के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये पंचतीर्थ स्नान कहलाता है और इसमें स्नान करने से अक्षय पुण्य की फल। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Excited?
Holidays will be very boring for me. For cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के जनकपुरी में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन महिला शाखा अजमेर की ओर से 2 दिवसीय तुलसी शालिग्राम विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत आज तुलसी शालिग्राम जी का विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हिंदू धर्म में देवउठनी 11 का विशेष महत्व होता है। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है, जहां आज इसी क्रम में अजमेर के जनकपुरी गंज में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन महिला शाखा अजमेर की ओर से 2 दिवसीय तुलसी शालिग्राम विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। 11 नवंबर को संस्था द्वारा मेहंदी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं आज इस कार्यक्रम के तहत हल्दी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दूसरी ओर बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत महारास का आयोजन भी हुआ, साथ ही कलश यात्रा भी आयोजित की जाएगी। तत्पश्चात निकासी निकलेगी, जिसके अंतर्गत 20 मंदिरों से शालिग्राम जी को कार्यक्रम में लाया जाएगा। इसके बाद कार्यक्रम में 5 बजे के आसपास तुलसी और शालिग्राम जी के विवाह के तहत फेरे होंगे। तत्पश्चात विदाई और भोज प्रसादी कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में भक्तगण झूमते नाचते गाते नजर आए। ये हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन महिला जिला शाखा द्वारा तुलसी विवाह का आयोजन किया गया है। इसमें मेरे 11 तारीख को कल हम लोग कर चुके हैं गणेश निमंत्रण और ब्याह हाथ हुआ था, उसमें रात को महिला से लगा। सभी बड़ी धूमधाम से इसमें सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी के मन में बहुत उमंग है। आज 12 तारीख को हमारे सुबह से अभी हल्दी का प्रोग्राम है। हल्दी हो रही है, हमारे 20 जोड़े बैठे, हमारे 20 जोड़े की हल्दी लगी है। उसके बाद अभी रास महारास हो रहा है। उसके बाद हमारा कलश का प्रोग्राम होगा, फिर भोजन, और शाम को हमारे 3 बजे निकासी निकलेगी। उसी में शालिग्राम जी आएंगे सब मंदिरों से, 21-20 शालिग्राम जी आएंगे। गिरधारी मंगल अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिला शाखा अजमेर से अध्यक्ष। ये हमारी महिला शाखा अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के द्वारा तुलसी और शालिग्राम जी का सामूहिक विवाह 2 दिवसीय चल रहा है, जिसमें 11 को हमारे मेहंदी का प्रोग्राम रहा और आज अभी हल्दी का प्रोग्राम है तेलबान का। उसके बाद हम 3 बजे से राजराजेश्वर मंदिर खाईलैंड से भगवान की बारात निकालेंगे। उसमें 20 अलग अलग मंदिरों से भगवान की रेवाड़ी एक साथ बैंड बाजों के साथ और भजन और गीत के साथ नाचते गाजते हुए पूरे बाज़ारों से गोलब्याऊ, नया बाज़ार, आगरा गेट, नसिया से होते हुए हम जनकपुरी पहुंचेंगे। यहाँ पे भगवान के तोरण करेंगे भगवान शालिग्राम जी, और उसके बाद 20 तुलसी अलग अलग जो भी यजमान हैं वो बहुत सुंदर सजा के लाए हैं। उनके साथ उनके 20 बेदियाँ बनी हैं, उस पर उनके फेरे होंगे। ये सारा कार्यक्रम, उसके बाद भोजन और प्रसादी है। पूरा अजमेर में बहुत बड़ा उत्साह है और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बहुत सुंदर और धार्मिक आयोजन है। बहुत पवित्र आयोजन होता है भगवान की शालिग्राम जी की तुलसा के साथ विवाह। आज देवउठनी 11 है, इस दिन इसकी बहुत हिंदू सनातन धर्म में मान्यता है। देवउठनी 11 के अवसर पर अजमेर के शांतिपुरा की गली नंबर 1 में स्थित शांतेश्वर मंदिर में बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान श्याम बाबा का केक अर्पण कर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। हिंदू धर्म में देवउठनी 11 का विशेष महत्व होता है। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, जहां आज इसी क्रम में अजमेर के शांतिपुरा की गली नंबर 1 में स्थित शांतेश्वर मंदिर में बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां इस दौरान भक्तों द्वारा मधुर भजनों की प्रस्तुतियां देकर बाबा को रिझाया गया और भक्त बाबा के भजनों पर थिरकते नजर आए। भजनों के साथ भक्त बाबा की भक्ति में लीन होते नजर आए। इस दौरान श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर श्याम बाबा को केक अर्पण किया गया। भक्तों ने बाबा से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की व पूरे प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवउठनी एकादशी को श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी कड़ी के अंदर आज शांतिपुरा गली नंबर 1 श्री शांतेश्वर महादेव मंदिर के अंदर श्याम बाबा का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाबा के केक अर्पण किया गया है और मधुर भजनों से, मीठे मीठे भजनों से बाबा को रिझाया जा रहा है।
और ये प्रार्थना की गई है सभी भक्तों के द्वारा कि बाबा इसी तरह खुशियां लुटाता रहे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।